अब देखिए गलती क्या करते हैं लोग, लाओ नीचे लाओ पूरा, देखिए ये नहीं करना है। अगर आप पूरा नीचे लाते हो तो आपके लोअर बैक पे प्रेशर आता है, जो आगे चल के सर्जरी तक का पहुंच जाता है केस। कीटो डाइट सबसे ज्यादा सही तब है जब आप ट्रेनर के रेकमेंडेशन पे करते हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं चुन्नी गजेंद्र और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे हर वो टिप्स जो आपके हेल्थ को वेल्थ करने के लिए बेहद ज़रूरी है। और यही नहीं, हम आपसे बात कराएंगे आपके एक्सपर्ट्स के, आप हमारे एक्सपर्ट से हर वो चीज़ जान सकेंगे जो आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आज हम जिस जगह में आपके हेल्थ को लेकर, आपके अवेयरनेस को लेकर आए हैं वो है भिलाई में स्थित पावर जोन जिम, और यहाँ हम बात करने वाले हैं लंदन सर्टिफाइड ट्रेनर दीपक पांडे जी से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो मैं आपका फुल इंट्रोडक्शन चाहूँगी, क्योंकि दीपक जी जो है वो फुली जो इनका कोर्स है जिम के फील्ड में काफ़ी हाई क्वालिफाइड है, जिससे आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर, जो हाई लेवल सर्टिफाइड ट्रेनर आप कह सकते हैं, जो आपको बेहतर तरीके से आपके फिटनेस को लेकर, आपके वेलनेस को लेकर वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिम के फील्ड में जो क्वालिफिकेशन होती है वो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ होती है, और आपने जो डिग्रियां हासिल की हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिम के फील्ड में क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जैसे जी। आज हम कोई भी सेक्टर पे काम करते हैं, MBBS हो, कुछ भी हो, हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही बॉडी पार्ट्स के लिए हमको ये पढ़ना जरूरी है कि कौन सी बॉडी पार्ट्स के लिए कितना मसल्स को ट्रेन करें, बॉडी को कितना ट्रेन करें, जी, जी। ताकि हार्ट, लंग्स, पंप, हमारे एक एक ऑर्गन सही से काम करें। जी, और जहाँ तक मैंने सुना है आप लंदन डर्क से जी, सर्टिफाइड हैं, जी। जो कि फिटनेस के फील्ड में बहुत ही टॉप क्वालिटी का सर्टिफिकेट माना जाता है। और चलिए अब बात करते हैं फिटनेस को लेके, जिमिंग को लेके। तो अगर हम जिम में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले मैंने लोगों को करते हुए देखा है, जिम ट्रेनर्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखा है कि वो किस तरीके से स्ट्रेचिंग करें और किस तरीके से वार्म अप करें। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं जी। तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जी, एक्सरसाइज से पहले भी और एक्सरसाइज से बाद भी। पहले आप कीजिए वार्म अप, एक्सरसाइज के बाद आप करेंगे स्ट्रेचिंग। जी, ये आपको जरूरी होता है। किस लिए जरूरी है? मसल्स रिलैक्सेशन के लिए। जी। अगर आप मसल को रिलैक्स नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रेन करते हैं, तो सोरनेस होता है। और वही चीज़ अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसको आपको रिलीफ देगा, इसलिए जरूरी है। तो रिलीफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर एक्सरसाइज किया है, किसी मसल को ट्रेन किया है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो बिल्कुल। उसमें आएगा ही। अगर आप इसमें स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा, और आपको फील ही शायद ना हो कि आपने बिल्कुल। कोई हैवी कोई वर्कआउट किए किया heavy। है। दीपक जी, जब हम बात करते हैं वर्कआउट को लेके, तो अमूमन दो तरीके के क्लाइंट आपके पास आते होंगे, कि एक वो जिन्हें फिजिक को मेंटेन करना है, और एक वो जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, जो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इन दोनों के वर्कआउट में कितना डिफरेंस होता है? नॉर्मली डिफरेंस देखा जाए तो बॉडी बिल्ड, जैसे आप बताएं, प्रोफेशनली के लिए जी, अलग जी, अलग जी। प्रोग्राम्स होते हैं। जो नॉर्मल खाली बिल्डअप करने आते हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं। अब जैसे बता लीजिए, हर आदमी का डाइट अलग है। जी। जितना आप खाओगे उतना ही वर्कआउट कीजिए। जी। ओवर करोगे तो मसल सोरनेस जाएगा, फालतू, मतलब बॉडी में कंजप्टन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये है। तो दोनों का ही अलग अलग पार्ट है, दोनों के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। दोनों का अलग अलग कोर्स। दीपक जी, अभी तक तो हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो या तो प्रोफेशनली बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, या फिर जो नए लोग हैं जो कॉमनली अपनी बॉडी को फिटनेस की ओर ले जाना चाहते हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। उन लोगों के बारे में जो पहली बार जिम आते हैं और उनमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब उस एक्साइटमेंट के कारण वो एक गलती ये करते हैं कि वो पहले ही दिन बहुत हैवी वेट उठाना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कार्डियो करना चाहते हैं। ये कितना सही है? गलत है। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं या फिर कुछ भी मान लीजिए पढ़ते हैं, एक साथ तो पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। जी बिल्कुल। चैप्टर वाइज आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको नॉर्मलाइज जो आपको ट्रेनर रेकमेंड करते हैं वही करना पड़ेगा। अब जैसे हम आपको बोले एक मसल ट्रेन कीजिए, नए जो हम बिगिनर्स होते हैं, हम उनको ये बोलते हैं आप एट ए टाइम एक मसल ट्रेन कीजिए। चेस्ट के सेक्शन में सिर्फ चेस्ट ट्रेन कीजिए, नहीं। लेकिन क्या होता है, जो नए लड़के होते हैं
वो क्या सोचते हैं कि हम जल्दी बॉडी बिल्ड कर लें, जी तो वो रास्ता गलत खोजते हैं, वो या तो गलत सप्लीमेंट पे चले जाते हैं। इसीलिए हम क्या कहें, हमारा फोकस ये है कि हम जनरल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। जी, जनरल ट्रेनिंग पे आप फोकस करते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम समझाएं उन्हें कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मसल ट्रेनिंग क्या होती है, एक मसल ट्रेनिंग क्या होता है, डबल मसल ट्रेनिंग से क्या होता है, ये सब चीज़ हम जनरल ट्रेनिंग पे ही बताते हैं। जी। तब कहीं जाके आप सोचिए कि पर्सनल ट्रेनिंग क्या है, आगे समझिएगा डाइट क्या है, ये सब चीज़ आपको फिर आगे पता चले। जी, आपने बात कही डाइट हाँ, को लेके, हाँ। जब हम वेट रिड्यूस करें या वेट गेन करें या फिर बॉडी बिल्ड करें, हाँ। डाइट को लेके बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया हाँ, जाता है, हाँ। तो आखिर वो क्यों, डाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जैसे खाना आप खा रहे हो जी। तो बॉडी पे लग रही है, जी बॉडी पूरी कंजप्शन लेती है, जी। हर बॉडी में शेप में देती है बॉडी जी। को। करना क्या है, हमको कम करना है। जी अब जैसे मान लीजिए आप फैट सैचुरेटेड खाना खा रहे हो तब तो ठीक, प्रॉपर फैट का खाना खा रहे हो तो बॉडी पे तो लगेगा ही लगेगा। अब हमको क्या करना है, फिट रहना है, बॉडी को हमको फिट रखनी है, हमको डाइट लेना है न्यूट्रिशन कोर्स के हिसाब, न्यूट्रिशन के हिसाब से। जी अपनी बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन हमको देना है। न्यूट्रिशन में क्या क्या रहता है, सिर्फ 3 चीज़ें, फैट, प्रोटीन जी और सबसे जो जरूरी चीज़ है एसिड्स, जो नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं। जी 12 टाइप की होती हैं एमिनो एसिड्स जो आपको सप्लीमेंट्स में मिलती हैं। जी देखिए, अगर आपका ट्रेनर आपको डाइट देता है तो वो बहुत सोच समझ के बनाता है। जी क्यों? क्योंकि आपकी वेट, हाइट और एज डिपेंड करती है, जी। जिसको हम BMI भी बोलते हैं, बॉडी इंडेक्स मास। बॉडी इंडेक्स मास। अगर आप उसको प्रॉपर, अगर आप पतले हैं जी तो भी BMI करवाइए, जी ज़्यादा मोटे हैं तो भी BMI करवाइए, अगर आप हेल्दी हैं जी। इवन तो भी आप BMI करवाइए। आपने BMI की बात कही, जब हम बात करते हैं और डाइट की आपने हाँ, बात की, एक बहुत सवाल जो मेरे मन में अक्सर आता है, अगर मैंने अपने BMI चेक कराई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने किसी सर्टिफाइड ट्रेनर से या फिर डाइटिशियन से डाइट प्लान लिया है और वो डाइट प्लान मुझ पे इफेक्ट भी करता है, चाहे मैं मुझे वेट रिड्यूस करना हो या फिर अप करना हो। आम जनता में ये धारणा है अगर ये डाइट इस पे इफेक्ट कर रही है तो मुझ पे भी करेगी, तो क्या आप अपना डाइट प्लान मुझे देंगे? ये कितना सही है? बिल्कुल नहीं, एकदम गलत है। जी अब जैसे मैं एक कोर्स में पढ़ाई किया हूँ, जी। मैं MBA किया जी। हूँ, मेरा डिग्री आपके पास काम आएगा? पॉसिबल नहीं है। बताइए। जी। तो अगर मैं आपका डाइट, मैं दे भी देता हूँ आपको डाइट, मान लीजिए मैं दे दिया, जी न्यूट्रिशन जो मैं सेट करते हैं हम, एक माइक्रो सेटअप होता है, जी वो भी कैसे BMI के अकॉर्डिंग ही होती है वो। जी। तो मेरा डाइट आपको कुछ काम नहीं करने वाला। मान लीजिए मैं डाइट ले रहा हूँ बल्क का, जी। बल्क इन फेज होता है बड़ा करने के लिए बॉडी को, जी। और आपको लीन करना है, हाँ। मैं दे दिया अपना जी। डाइट, क्या होगा फिर? तो वो शायद ऑपोजिट बल्क हो जाएंगे जी जी और मोटे हो जाएंगे। जी। तो आप सोच लीजिए दूसरे का डाइट लेने से क्या होता है। तो सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि हम किसी और की डाइट फॉलो बिल्कुल ना करें। नहीं अगर करें, आपको बिल्कुल डाइट फॉलो करना है हाँ। तो आप अपने किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाएं या फिर डाइटिशियन हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनसे आप ज़रूर मिलें और फिर बिल्कुल। वहाँ से आप अपनी पूरी चेकअप के साथ अपना डाइट प्लान कराएं। और साथ ही जब डाइट प्लान की हम बात कर रहे हैं दीपक जी, बहुत ज़रूरी हो जाता है आज की तारीख में, काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं, फूड कंपनियां जो हैं वो न्यूट्रिशंस को लेके काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। आप ये खा लीजिए पतले हो जाएंगे, ये खा लीजिए आपका वेट गेन हो जाएगा, बॉडी बिल्ड हो जाएगी। वो कितना सही है और कैसा न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए या फिर नेचुरल न्यूट्रिशन पे हमें रहना चाहिए? सही है। अगर मान लीजिए आप जी। ट्रेनर रिकमेंडेशन पे रह के आप लेते हैं जी और एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए उस चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए आप प्रोटीन का इंटेक ले रहे हैं, एक तो डाइट में आपको प्रोटीन इंटेक मिल जाता है, जी। लेकिन एक बॉडी के जो माइक्रो सेटअप के हिसाब से प्रोटीन की जो नीड होती है जी। 60 to 90 ग्राम, जी एक पर्सन की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन ऐसी लीजिए जो आपको ट्रेनर रेकमेंड कर रहा है। ये मत कीजिए कि बजट पे आपको प्रॉब्लम है तो आप लीजिए ही मत। आप ऐसी प्रोटीन मत लीजिए जो आपकी बॉडी को हार्म करे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, 600 to 6000 तक अवेलेबल है। ओके। तो लोग क्या करते हैं 600 वाले ले लेते हैं, लेकिन अब उनका ट्रेनर उनको रेकमेंड नहीं करते, वो खुद ही ट्राई करते हैं। तो क्या इनका इफेक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी बिल्कुल पड़ता है? होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डैमेज होता है किडनी। ओके। आज के डेट में क्रेटीन का बहुत चलन है। क्रेटीन क्या करता है, मसल्स मास बिल्डअप करता है, जी। लड़का लड़की दोनों वो बराबर है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्रेटीन हार्मलेस बहुत है। जी अगर आपके वाटर इंटेक सही नहीं है तो क्रेटीन बहुत हार्मलेस है, जी। सीधा किडनी पे इफेक्ट। तो अगर हम ये प्रोडक्ट यूज़ करें तो हाँ। वाटर इनटेक का ज़्यादा बिल्कुल। होना लगभग दिन में कितना? मिनिमम बोलें 4 लीटर to 5।
4 to 5 लीटर हमें दिन में पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि हमारे वेलनेस तो बढ़े और साथ में अगर आप कोई इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपकी किडनी को इफेक्ट ना करे। तो दीपक जी, जैसा आपने बताया कि खूब पानी हमें पीना है और अगर कोई प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको काफ़ी सहजता से हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि अगर हम बहुत सस्ते या फिर बिना किसी के इंस्ट्रक्शन से हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो कृपया प्लीज़ आप अपने किसी ट्रेनर से, डॉक्टर से ज़रूर इंस्ट्रक्शन ले लें और फिर किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। जब हम बात कर रहे हैं डाइट की, तो एक डाइट जो बहुत उसका नाम सुना जाता है जिम के फील्ड में, वो है कीटो डाइट। कीटो डाइट एक्चुअली है क्या, और ये कैसे हमारी बॉडी के लिए काम करता है, और ये कितना सही है? सही है। जिसको हेवी वेट लॉस पे रहते हैं जो, उनके लिए कीटो डाइट स्पेशलाइज किया गया है। उस पर क्या होता है, ट्रेनर का जो रिकमेंडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मान के चलिए कि मैं आपको डाइट देता हूँ, कीटो डाइट देता हूँ, कीटो डाइट में सबसे ज़्यादा फोकस होता है हमको अनाज से दूर रहना है, फूड उससे हमको दूर रहना है। तो ट्रेनर जो आपको रिकमेंडेशन करता है उसके साथ साथ प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देता है। अगर प्रोटीन का इंटेक बढ़ा और आप कीटो डाइट पे हैं तो आपको फोकस करना क्लियर हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। कीटो डाइट सबसे ज़्यादा सही तब है जब आप ट्रेनर के रिकमेंडेशन पे करते हो। अगर ट्रेनर के रिकमेंडेशन पे नहीं करते हो, अपने मन से आप कीटो डाइट करते हो, तो आपकी माइक्रो सेटअप जो रहती है वो गलत हो जाती है। इसलिए कीटो डाइट करने से पहले या तो डॉक्टर या तो ट्रेनर से रेकमेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी, तो अपने से ही बिल्कुल कीटो डाइट बिल्कुल ना करें, एक्सपर्ट की सलाह से उनके अंडर ऑब्जर्वेशन रहे कि कीटो डाइट आप कर सकते हैं, और जैसा कि आपके ट्रेनर आपको सजेस्ट करें तब। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे भी हम आपके फिटनेस को लेके, वेलनेस को लेके ज़रूर बात करेंगे। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में, और हम आज आप पहुंचे हैं जिम पावर जोन में, जो कि भिलाई में स्थित है, और हम बात कर रहे हैं दीपक जी से, जो कि वेल सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। और दीपक जी, जब हम अभी तक बात कर रहे थे डाइट को लेकर, लेकिन जब हम जिम की बात करते हैं
तो फिर पोस्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पोस्चर को लेके क्या कुछ ध्यान हमें देना चाहिए? क्या आप हमें डेमो से दिखा सकते हैं? बिल्कुल जी प्लीज। देखिए, अब जैसे इनका ट्राइसेप का वर्कआउट चल रहा है, ये जब ट्राइसेप का वर्कआउट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हमारा बैक मसल्स ट्राइसेप पे रहता है। अब ये जो पोस्चर है ये क्लियर है कि हमको यहाँ से हाफ लाना है। अगर मान लीजिए ये हाफ ला रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन सीधा मसल्स पे आ रहा है, ट्राइसेप मसल्स पे। यही चीज़ अगर ये गलत करता तो ये करो, खाली हाथ ऊपर लेके आओ, ये पूरा गलत है, ये गलत है। लेकिन अगर इसको पोस्चर क्लियर करना है, सिर्फ हाफ लाना है, सिर्फ हाफ लाओ, ये है प्रॉपर वे। इसमें हमको ध्यान देना पड़ता है कि प्रॉपर कैसे हम पोस्चर को क्लियर करें। ये चीज़ जो बिगिनर्स होते हैं पोस्चर के मामले में, तो उस चीज़ में हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बिगिनर्स को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस ये देते हैं, पोस्चर, मोशन और सब चीज़ क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शायद ट्राइसेप का एक्सरसाइज था। और कौन कौन से एक्सरसाइज में खास ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि हम जिम गए एक्सरसाइज करने, फिट होने, लेकिन वहाँ से हम किसी तरह की इंजरी लेके आ जाते हैं जो कि हमें लाइफ टाइम प्रॉब्लम में डाल देती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन से पोस्चर पे, कौन कौन से एक्सरसाइज पे हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, गलती और सही वाला जो हम पोस्चर का बात कर रहे थे, ठीक है, इस पे ये कर रहा है लेट पुल डाउन। थोड़ा सा आगे जाना। लेट पुल डाउन में गलती क्या होता है, लोग जो गलती करते हैं वो देखिए। पहले स्टार्ट करो गलती वाला, ठीक, हाँ, ये है। अब देखिए इसका सही तरीका क्या है। थोड़ा सा पीछे बैक पे आओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, और थोड़ा सा हल्का सा बैक जाओ, बस। ये देखिए, ये है इसका प्रॉपर वे। जैसे ये कर रही है बाइसेप का वर्कआउट, ठीक है, हैमर कर्ल बोलते हैं इसे। अब ये प्रॉपर वे है एक, कि जैसे अपने हाथ को कंट्रोल करके सीधा लाना रहता है। अब इनका कॉन्ट्रैक्शन और वेट देखिए, ठीक है। लेकिन अगर ये गलती होता, जो बिगिनर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं गलती में, गलत करके दिखाओ, पूरा ऊपर लाते हैं, दिखाओ, ये हमें नहीं करना है। क्या होता है, लोग खाली देख के और करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आप पोस्चर क्लियर करते हो तब जाके बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन और मास सही रहता है। देखिए, ये कर रहा है चेस्ट प्रेस। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गलती आएंगे वर्कआउट बिना ट्रेनर के रिकमेंडेशन से अपने मन से कुछ भी करते हैं, जिसमें ये गलती क्या करते हैं, जो गलती क्या करते हैं पहले वो देखिए। गलती ये है कि जब भी आगे लेंगे वो अपना शोल्डर को ऊपर की तरफ करके करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम नहीं देते, हम बोलते हैं आप पोस्चर क्लियर कीजिए ताकि चेस्ट पे ही कॉन्ट्रैक्शन आए। और सही क्या है, ये देखिए, नीचे कीजिए और हाथ को नीचे की तरफ हल्का फ्लेक्स करिए, तब वो जाके क्लियर पोस्चर होता है। आपको ये पता चल जाएगा क्लियर क्या है और गलती क्या है। देखिए, लेग प्रेस में लोग बहुत गलती करते हैं। अब ये बात आया वही पोस्चर का। अब जैसे हम लेग का वर्कआउट ये कर रहे हैं, अब देखिए गलती क्या करते हैं लोग, लाओ नीचे लाओ पूरा। देखिए, ये नहीं करना है। अगर आप पूरा नीचे लाते हो तो आपके लोअर बैक पे प्रेशर आता है, जो आगे चल के सर्जरी तक का पहुंच जाता है केस। इसलिए आपको करना क्या है वो देखिए, सिर्फ हाथ रखो, पूरा सही लाई। अब देखिए, बस हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो रहेगा लोअर बैक के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमको ऐसा रखना है ताकि लोअर बैक पे प्रेशर हमारा नहीं है। दीपक जी, ये तो आपने पोस्चर्स को लेके सही जानकारी, आपने क्या सही है क्या नहीं है ये आपने बताया। हम जानना चाहेंगे बिगिनर्स को लेके कौन कौन सी चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, ये आप बताएं। या फिर यूँ कहें कि आज के यूथ जो कि जिम के लिए बहुत अट्रैक्टिव फील करती है, जिम के फील्ड को अट्रैक्शन उनमें काफ़ी है, तो जब वो जिम में एंटर करे तो उनके लिए क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, उनके टिप्स आप उन्हें दें। सबसे पहले अगर कोई बिगिनर जिम ज्वाइन करता है जी, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी तो डाइट होती है जी। उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज पे ध्यान देता है, उसको सबसे पहले बचना है ईगो लिफ्टिंग। सेकंड चीज़ हुई ट्रेनर की रिकमेंडेशन से वर्कआउट। आप वही वर्कआउट कीजिए जो आपको ट्रेनर बोल रहा है, अपने मन से मत कीजिए वर्कआउट, क्योंकि ट्रेनर आपको जो रूटीन सेट करके देता है वो एज ए मसल्स पे देता है। ये नहीं कि आप किसी दिन चेस्ट कर रहे हैं उसके साथ आप बैक कर लिए, नहीं। बड़ी मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक दिन में एक ही मसल्स को ट्रेन किया जाता है। बिगिनर्स क्या करते हैं, आते हैं, दूसरे को देखते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर मान लीजिए बॉडी का बल्क प्रोसेस है तो वो हेवी वर्कआउट पे रहता है, लेकिन अगर वो लीन प्रोसेस पे है, नया बिगिनर लड़का है, तो उसे हमेशा लीन मसल्स मास पे ही जाना पड़ेगा।
ठीक है, इसलिए आपको प्रोसेस जाना है तो ट्रेनर रिकमेंडेशन से ही जाइए। तो आप अगर जिम में शुरू करने की बात कर रहे हैं, फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयर हो रहे हैं और जिम में आप पहला कदम रखने वाले हैं, तो इस बात का काफ़ी ख्याल रखें कि अपने ट्रेनर के अकॉर्डिंग ही आप वर्कआउट करें, उनके अकॉर्डिंग ही डाइट लें। और अगर आप जिम जा रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हुए देख रहे हैं, तो बिल्कुल पता कर लें कि वो कितने पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, कितने सालों से या कितने महीनों से वर्कआउट कर रहे हैं, तब फिर उनसे आप मुकाबला करें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और इस हेल्थ इज वेल्थ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए ऐसे ही जानकारियाँ लेके, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब देखिए गलती क्या करते हैं लोग, लाओ नीचे लाओ पूरा। देखिए ये नहीं करना है। अगर आप पूरा नीचे लाते हो तो आपके लोअर बैक पे प्रेशर आता है, जो आगे चल के सर्जरी तक का पहुंच जाता है केस। कीटो डाइट सबसे ज्यादा सही तब है जब आप ट्रेनर के रिकमेंडेशन पे करते हो।